टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आरआरबी एएलपी का एक नोटिस आया है, ठीक है, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि नोटिस क्या है। और मैं पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है। ओके, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के पास पहुंच रही है जिससे कि वो डीमोरलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया है कि ये नोटिस सिर्फ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, सेलेक्टेड मतलब चाहे तो वो आरआरबी टेक्नीशियन हो, ओके, चाहे टेक 2 हो, टेक 1 हो, टेक 2 हो, और टेक 3 होता है। टेक 3 और टेक 1 का पोस्ट आता है, लेकिन इसमें क्या है कि टेक 3 के बाद टेक्नीशियन 2 का प्रमोशन मिलता है। उसके बाद में चाहे ये ग्रुप डी का हो। तो ये जो कैंडिडेट है ना, जो वर्किंग है, ये नोटिस सिर्फ उन्हीं के लिए आया है। लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ जिससे कि आप भी क्लियर हो सकें। ओके, तो चलते हैं, नोटिस को देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है कि ये आरआरबी एएलपी को लेकर के है, एएलपी को लेकर के ये नोटिस जारी किया है। तो क्या है इस नोटिस में, हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ओके, तो ये तुम्हारा जीएम वगैरह के पास में, क्योंकि ये जब भी कॉपी रेडी होती है तो वो सारी जगह सेंड की जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक, ये सभी के पास पहुँचती है कि सारे रेलवे में, ठीक है, कहाँ कराना है कहाँ नहीं कराना, वो सारी चीज़ें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद में ये लोग उन्हीं को यहाँ पे मेंशन करते हैं और मेंशन करने के बाद में उनको सेंड कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो यूनियन हो चाहे कुछ भी हो, जैसे ये जो AIRF NFIR, ठीक है, ये क्या है, ये यूनियंस वगैरह हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ यूनियंस वगैरह हैं उनको भी भेज देते हैं। ठीक है, जीएम वगैरह जो रहते हैं उनको भी जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये मेंशन करते हैं। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ एएलपी थ्रू 50% ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा। उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑन अलाउिंग एडिशनल चांस फॉर क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इन द सेम सिलेक्शन। मतलब ये है कि ये जो 50% कोटा के थ्रू जो भर्ती होती हैं, जैसे DPQ बोलते हैं, ठीक है, जो 50% कोटा के थ्रू होती है, उसमें क्या है कि एडिशनल चांस दिया गया है एप्टीट्यूड मतलब CBAT को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि जो डिपार्टमेंट का जो ALP होता है ना, ठीक है, डिपार्टमेंटल जो ALP रहता है, ठीक है, ALP का जो साइको रहता है, और जो DRQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, जो आरआरबी के थ्रू डायरेक्ट पोस्ट आती है ना, जो जनरल पोस्ट होती हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी जैसे कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर के, ठीक है, तो वो हो गया। तो उसका ALP का साइको, इसमें जो है ना ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल रहता है ना, इसका जो एग्ज़ाम है मतलब जो CBAT है ना, इसका वो बहुत ज़्यादा ईजी आता है, ईजी आता है, और इनका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और इनका जो है ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर होता है, तो इनको कोई भी समस्या नहीं होती, और ये मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है कि क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये DRQ में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो है, ठीक है, जैसे आरआरबी कहीं से भी ले लो, ठीक है, जितने भी आरआरबी हैं वहाँ से अपना पोस्ट आती हैं, फिर हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद में CBT 1 देते हैं। ठीक है, CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, फिर CBAT के लिए चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सीधा मतलब एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद में
उसके बाद में CBAT हो जाता है। CBAT होने के बाद मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो ही जाता है इसमें। बस ये है कि मेडिकली फिट होने चाहिए कैंडिडेट। ओके, उसके बाद यहाँ क्या है, ये हार्ड रहता है पेपर, ये क्या है थोड़ा सा हार्ड रहता है एज़ कंपेरिजन टू DPQ के। ओके, उसके बाद चलो ठीक है, ये इजी आता है। एक बात तो ये हो गई कि इजी आ रहा है और फिर उसके बावजूद भी आप 3 चांस दे रहे हो इनको। लेकिन यार कुछ चीज़ें इनको DRQ के लिए भी करनी चाहिए कि चलो ठीक है तुम चांस नहीं दे रहे तो भर्ती तो कम से कम क्लियर करा लो अपनी, क्योंकि आपकी RRB की जो भर्ती है, RRB ALP की, वो कोर्ट में अटका दी इन लोगों ने। तो कोर्ट केस जल्दी से जल्दी ये लोग फाइनल करा के जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, वो अपना, क्योंकि जितना जल्दी जॉब मिलेगी उतना जल्दी आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, प्रमोशन होगा और इंक्रीमेंट वगैरह जो रहते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स हैं जो कि आपको जॉब लगने के बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि आपके लैग होते चले जाएंगे, अगर आप जितने लेट होंगे उतने लैग होते चले जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी कोर्ट केस जो हो रखा है वो फाइनल हो जाए, और जिन कैंडिडेट जो भी फैसला आएगा उसके रिगार्डिंग उसको जो है, ठीक है, सॉरी, उसको लेकर के हम लोग अपना जो भी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो जारी रखे हुए हैं। ठीक है, जो री एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट हैं उसके बाद अपना एग्ज़ाम दें और अपना जैसे पास वगैरह करके इस एग्ज़ाम को पास हो जाते हैं तो अपना ये पोस्ट वगैरह जल्दी से गेन करें मेडिकल वगैरह करा के। ओके, तो बस ये करा लें। उसके बाद इनका देख लेते हैं थोड़ा सा, खैर ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इट हैज़ बीन बॉट टू द बोर्ड नोटिस इंस्ट्रक्शन ऑन द एबव सब्जेक्ट मैटर नीड क्लैरिटी एज द वेदर द मैक्सिमम 3 चांसेस, मतलब ये 3 चांसेस देगा। ठीक है, रेलवे 3 चांस देगा क्या करने के लिए, आपको साइको को क्वालिफाई करने के लिए। यार 3 चांस दे रहे हो आप, 1 चांस देते हो DRQ में, लेकिन DRQ में आप अच्छे से चांस तो दे दो जिससे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अच्छे से मतलब क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, भर्ती ज़्यादा निकालनी चाहिए इन लोगों को, जितनी ज़्यादा भर्ती होंगी उस हिसाब से ये अपना ठीक ठाक तरह से मतलब अपना CBAT बना लें और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा भर्ती हो जाए, तो उससे क्या है कि लोगों को नौकरी मिलेगी और आगे अपना जो भी है कर सकेंगे ठीक ठाक। ओके, क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इन द सेड सिलेक्शन are to be available in the same selection or in fresh selection. Okay, the issue has been examined in the board office, it is advised to that instruction contained। ठीक है, इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, इन्वॉल्व लीडिंग द डिसीजन डू नॉट foresee ओके द एडिशनल चांसेस टू द सेम सिलेक्शन। मतलब ये है कि जैसे आपको यहाँ बताता हूँ, ये वाला जैसे आपको पहला एग्ज़ाम हुआ, पहली बार पोस्ट आई यहाँ पे ALP की DPQ से। ठीक है, जो इंटरनली जो कोटा रहता है 50% वाला, उससे आप ALP का जो साइको है इसमें क्या कर गए, फेल कर गए। ठीक है, फिर 3 महीने बाद फिर पोस्ट आएंगी, फिर उसके बाद दूसरा चांस हो जाएगा ALP का, फिर आप साइको देंगे और फिर भी आप फेल कर गए। ठीक है, यहाँ फेल हो गए, यहाँ भी फेल हो गए, उसके बाद फिर आपको फिर भर पाएंगे। उसके बाद आप जैसे 30 ये हो गया, 3 महीने बाद फिर पोस्ट आएंगी, फिर उसके बाद ये तीसरा चांस होगा ALP PSY CHO साइको। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर जाते हैं तो नौकरी मिल जाएगी और नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं तो ये क्या है कि फिर दोबारा आप नहीं दे सकते। ठीक है, साइको नहीं दे सकते, तो इस तरीके से रहता है इनका। ओके, तो यहाँ मैं देख लेता हूँ एक बार, सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। देयरफॉर इट इज़ क्लैरिफाई दैट कैंडिडेट हु फेल द एप्टीट्यूड टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओके मे बी अलाउड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस टू अपीयर। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, टू अपीयर इन द एप्टीट्यूड टेस्ट अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 मंथ। ओके, 3 मंथ बाद जब भी आएंगे
तो जो आपकी फ्रेश भर्तियाँ आएंगी उसमें आप बैठ पाएंगे और उसमें आप अपना साइको दे पाएंगे, ओनली विद रेस्पेक्ट टू अ फ्रेश सिलेक्शन। ओके, फिर उसके बाद में फॉर द सेम कैटेगरी द एडिशनल चांस टू अटेम्प्ट द क्वालिफाइंग ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट आर नॉट फॉर द सेम सिलेक्शन फॉर विच ऑफ द कैंडिडेट फेल टू पास द एप्टीट्यूड टेस्ट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, even though he may passed the relevant written examination। तो वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो क्लेरिफाई एज corollary to this that after availing maximum of 3 chances in 3 different selections for the same category at the aptitude test or not qualifying, candidate will not be eligible appear in any further selection। तो वो 3 चांस जैसे गंवा देते हैं, 3 चांस में फेल हो जाते हैं, तो फिर वो उस कैटेगरी के काबिल नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से ये इन लोगों ने मेंशन किया है। ओके, तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन है और बाद बाकी जो भी अपडेट हमारे पास आती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपनी जो साइको की प्रिपरेशन है ना उसको कंटिन्यू रखिएगा प्लीज़। और जो जिस भर्ती के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी आप कंटिन्यू रखिए। और जो साइको है, ठीक है, जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी, और जिनका नहीं होने वाला वो भी 10-15-20 मिनट 1 घंटा जो भी है जैसा निकल पा रहा है, ठीक है, वैसे आप भी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि मामला कोर्ट का है न कि आरआरबी का हो। ठीक है, तो आरआरबी के पास तो बाद में आएगा, उसके बाद जैसे ही कोर्ट फैसला देगा, ठीक है, जैसा फैसला देगा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद में फिर आरआरबी उसके बिहाफ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।